डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे दांत जो है मैंने ब्रेसेस लगवाए थे उससे अलाइन हो गए थे, लेकिन ब्रेसेस हटाने के बाद वो वापस टेढ़े हो गए थे, मैं क्या करूँ। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैं ढूंढते ढूंढते आपके पास आया हूँ आज के एपिसोड को लेकर। तो शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। और आज के एपिसोड में मैं आपसे विस्तार में बात करने वाला हूं ऑर्थोडोंटिक रिटेंशन, ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स एंड रिटेनर्स के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑर्थोडोंटिक रिटेंशन के बारे में। ऑर्थोडोंटिक रिटेंशन का मतलब क्या होता है? जब आप अपने ब्रेसेस की ट्रीटमेंट यानी कि फिक्स्ड मैकेनोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जब आप करा रहे होते हो उस टाइम पे जो है जब आप कोई फोर्सेस लग रही होती हैं और आपके जो है दांत अलाइन किए जाते हैं आपके ऑर्थोडोंटिस्ट के थ्रू, उसके बाद का जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। जिस पोजीशन में आपके दांत जो है सीधे करे गए हैं, अलाइन करे गए हैं, उसको रिटेन करना बोलते हैं रिटेंशन। अब इस बारे में बात क्यों करेंगे? क्योंकि हमें बात करनी है रिलैप्स के बारे में भी। रिलैप्स का मतलब कि जो दांत होते हैं उनकी पोजीशन जनरली होती है वापस जाने की एक टेंडेंसी होती है जिस पोजीशन से वो पहले आए थे। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताता हूं। अगर हम बात करें, रिटेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये होता है कि आपकी बॉडी में ग्रोथ कितनी हो रही है। एक सिंपल सा फंडा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट लाइफ में जो है बच्चे होते हैं वो अपने ब्रेसेस लगवाते हैं, क्योंकि अडल्ट थोड़े से कम होते हैं जो ब्रेसेस लगाते हैं। लेकिन ये नोटिस किया गया है बिकॉज हम जो है एज ऑर्थोडोंटिस्ट जो होते हैं वो जो है इस चीज़ का फायदा उठाते हैं कि आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है उस ग्रोथ के हिसाब से जो है आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो हड्डी होती है जबड़े की वो बहुत मैलिएबल होती है और उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान होता है, जिसकी वजह से टूथ मूवमेंट में बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए आपके स्कूल गोइंग ईयर्स में कहा जाता है कि अगर आपको ब्रेसेस कराने तो करा लो। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है? आप यंग अडल्ट हो, यानी कि आपकी जो है अभी भी ग्रोथ हो रही है या लेट ग्रोथ हो रही है, जो भी हो रहा है, उसकी वजह से डेफिनेटली आपके जबड़े ग्रो करेंगे, राइट? और उसमें अलग अलग स्पेसेस बनेंगी और दांतों की जो है टेंडेंसी ये होती है कि बार बार जहां से वो आए हैं, जिस पोजीशन में वो पहले थे, वो वापस जाना चाहते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स। मतलब जो दांत पहले आड़ा तिरछा था वो कोशिश यही करेगा कि ये वापस उसी पोजीशन में चला जाए। ठीक है, अब इसका मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मुझे ऐसी लगा सोचने में, मेरे को लगता है कि बताना जरूरी है। आपके दांत जो हैं, छोटे क्लास के बच्चे, दांत और उनके आसपास के जो टिश्यूज होते हैं, जो गम्स होते हैं, पेरिडोंटल टिश्यूज होते हैं, जो भी है, क्या मतलब बोलने का? जैसे कि आप किसी छोटे बच्चों की क्लास में जाओ, जब तक टीचर रहता है या रहती है, राइट, उसको हम मानेंगे ब्रेसेस, तब तक क्लास चुप बैठी रहती है ना। और जैसे ही टीचर क्लास के बाहर जाता है या जाती है, तो आपने नोटिस किया होगा छोटे बच्चों की क्लास से इतना शोर आता है कि आप बिलीव नहीं करोगे। द सेम थिंग हैपन्स विद योर टीथ। आपके जो दांत हैं, जैसे ही आपने ब्रेसेस का टाइम, जब आपने ब्रेसेस हटाए उसके बाद उनकी आदत ये होती है कि वो वहां जाने की कोशिश करेंगे। बोन रिमॉडलिंग हो चुकी है, बोन जिस तरफ आपको मूवमेंट करना है वहां गल जाएगी, और जिस तरफ के थ्रू आपके करना है, यानी कि जिस तरफ के आपको मूवमेंट करना है बोन का, वहां हड्डी गलती है, और जहां से पुशिंग आती है वो वहां पे हड्डी बनती जाती है। तो इसलिए जो है आपका टूथ मूवमेंट होता है। ठीक है, बट जो टिश्यूज हैं उनको रीऑर्गेनाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या मतलब है? अब मैं आपको बताता हूं एनाटमी थोड़ी सी दांत के बारे में। दांत है आपका, रूट है, क्राउन है, और उसके आसपास आपका पीडियल है, ऊपर गम्स यानी कि जिंजाइवा है जिसमें फाइबर्स होते हैं, पीडियल फाइबर्स भी होते हैं, और बोन है। ठीक है, आप डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है? बोन में तो रिमॉडलिंग हो गई जी, बट रीऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, साइंटिफिकली बोलते हैं, जो आपके पेरिडोंटल फाइबर्स होते हैं, यानी कि पेरिडोंटल लिगामेंट का जो फाइबर होता है, एट द सेम टाइम आपके जो जिंजाइवल फाइबर्स होते हैं, उसको आपके ब्रेसेस हटने के बाद 3 से 4 महीने लगते हैं रीऑर्गेनाइज करने में। क्या मतलब है इसका? अगर आप ब्रेसेस हटा के कुछ नहीं पहनोगे या रिटेंशन थेरेपी नहीं करोगे, तो आपके जो जिंजाइवल टिश्यूज हैं वो जो है वापस धक्का लगा देंगे आपके दांतों। सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे? दैट इज वाई ऑर्थोडोंटिक रिटेंशन कम्स इन प्लेस। यानी कि आपने जब ब्रेसेस लगवा लिए और उसके बाद उतारने का टाइम आया है, तब आपको जो है या तो रिटेनर पहनने होंगे या रिटेनर लगवाने होंगे, जो भी केस है वो उसके बारे में हम बात करेंगे, ताकि जिस पोजीशन में आपका दांत सेट है, जब तक वो आपका जो है क्या कहते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू है, वो उस नई पोजीशन के लिए अकस्टम नहीं हो जाए, उसके आदी नहीं हो जाए,
तब तक उसको रिटेंशन में रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अगर आप उस छोटे बच्चे की जो क्लास है, राइट, उसके सबसे बदमाश बच्चे को, जिससे सब डरते हैं, उसको मॉनिटर बना दो, तो टीचर अगर चला जाएगा ना, तब भी जो है वो क्लास जो है बच्चों की थोड़ी सी, बिकॉज वो बच्चे से डरती है, जो मॉनिटर बना है उन्हीं का खुद का पीयर, तो वो चुप रहेंगे। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, आपने नोटिस किया होगा कि व्हेन यू गो टू अ हायर क्लास, बड़े बच्चों की क्लास में, जो आपके 11वीं 12वीं या 10वीं जो भी है, उस क्लास के सीनियर क्लास के, सीनियर सेकेंडरी क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनकी क्लास से इतना शोर नहीं आता है, बिकॉज उनमें इतनी मैच्योरिटी है कि उनको पढ़ाई करनी है, जो भी करना है। वैसे तो शोर हर जगह से आता है, लेकिन आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है आपका एक रिटेंशन फेज के अप्लायंसेस का, जो इसको हम बोलते हैं रिटेनर्स। जैसे मैंने आपको बताया, हम रिटेनर्स की बात करेंगे, तो रिटेनर्स वही अप्लायंसेस होते हैं जो आपके दांतों को उस पोजीशन में रखते हैं जिसमें वो थे जिस टाइम तक। ऑन टॉप ऑफ दैट वो उस टाइम तक रहते हैं जब तक आपके आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं वो नई पोजीशन के जो है यूज टू हो जाए। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो 90 से पहले गाड़ियों में सीट बेल्ट आती ही नहीं थी, फॉर दैट मैटर। बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे गवर्नमेंट ने और जो भी अथॉरिटीज हैं उन्होंने बहुत बाद में सोचा। लेकिन आप नोटिस करो, जब ये लॉ बन गया और लोगों के चालान होने शुरू हुए, तो मानसिकता में चेंज आया। और अब आप जैसी गाड़ी में एंटर करते हो तो आप सीट बेल्ट बिना कुछ सोचे समझे कि कोई पुलिस वाला देख रहा है, चालान होगा नहीं, आप अपनी सुरक्षा के लिए, आपके सबकॉन्शियस में ये बैठ चुका है कि मुझे आते ही सीट बेल्ट लगानी, राइट। सेम थिंग हैपेंस विद योर टीथ एंड द सॉफ्ट टिश्यूज, जो आपके गम्स हैं और पेरिडोंटल लिगामेंट फाइबर जो आसपास है, जो सॉफ्ट टिश्यू है। रिटेंशन जब हम करते हैं तब क्या होता है, हम उस चीज को वहीं पे कस्टम करा के हम रोकते रहेंगे, और इसको हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक रिटेंशन। अगर हमें ऑर्थोडोंटिक रिटेंशन अच्छा मिल गया तो ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स का मतलब दांत वापस उसी आड़ी तिरछी पोजीशन में चले जाएंगे जो आपने पहले ब्रेसेस से करवाए थे। और रिटेंशन का मतलब है उन्हीं दांतों को जिनको आपने ठीक किया है उसको उसी जगह पे रखना है टिल द पॉइंट आपके दांत और आपके जो मुंह की जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल उसमें सेट हो जाए। सो ये बेसिक कंसेप्ट है आपका ऑर्थोडोंटिक रिटेंशन, ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स का। और जिन अप्लायंसेस, डेंटल अप्लायंसेस से आप रिटेंशन करते हो उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक रिटेनर्स। तो अब बात करते हैं हम बाकी सारी चीजों के बारे में कि ये होता क्यों है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपने अपने ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद रिटेनर नहीं पहना, डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपको रिलैप्स होगा। लोगों को रिलैप्स बहुत जल्दी होता है, स्पेशली अगर आप यंग अडल्ट हो, अगर आपकी ग्रोथ हो रही है अभी भी, तो डेफिनेटली रिलैप्स के चांसेस हैं। अगर आपने रिटेनर ठीक से नहीं पहने हैं, सही टाइम पे नहीं पहने हैं और उनका जो है आपने सदुपयोग नहीं किया। दूसरी चीज, आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास वापस नहीं जाते हो। मान लीजिए आपने अपने ब्रेसेस उतरवा के रिटेनर्स पहन लिए, लेकिन आपको बहुत जरूरी है जाना अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास, क्योंकि वो बार बार देखेंगे कि आपकी कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही कि ग्रोथ ज्यादा हो रही है, कोई दांत आड़ा तिरछा वापस तो नहीं हो रहा। तो रेगुलर फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यंग अडल्ट हो और आपके थर्ड मोलर्स नहीं निकले हैं, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि थर्ड मोलर्स जो है वो कोशिश जरूर करेंगे इरप्ट करने की, और उसी चक्कर में क्या होता है कि आपकी हड्डी का साइज अगर स्टेशनरी हो गया है, आपके जो थर्ड मोलर है जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं, स्पेशली अगर वो इंपैक्टेड है, तो वो कोशिश करेंगे निकलने की, चाहे वो निकले ना, वो आपके दांतों पे अननेसेसरी स्ट्रेस जरूर डालेंगे। और अननेसेसरी स्ट्रेस की वजह से आपके ये वाले दांत जो पीछे के मोलर्स हैं दाढ़ नहीं हिलेगी, क्योंकि उनकी जो है पकड़ बहुत अच्छी है हड्डी में। प्रॉब्लम आती है वो ट्रांसलेट होगा फोर्स यहाँ पे, और आपके लोअर एंटीरियर टीथ जो होते हैं सामने के, उसमें क्राउडिंग आने के चांसेस हैं। तो जब आप अपना ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, उसमें आपका ये डिपेंड बहुत करता है कि किस एज पे करा रहे हैं, और जिस एज पे भी करा रहे हैं, अगर आपके जो है विजडम टीथ फॉर्म हो गए हैं और ऐसा दिख रहा है ऑर्थोडोंटिस्ट को, जो उनमें इतनी रुचि है सब्जेक्ट की कि वो पहले ही बता सकते हैं कि आपका जो अकल की दाढ़ है वो आपके आगे के दांतों में प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा। अगर आपको कुछ मायोफंक्शनल हैबिट्स हैं, मायोफंक्शनल हैबिट्स का मतलब है कुछ पैराफंक्शनल हैबिट्स हुए, जैसे कि टंग थ्रस्टिंग, माउथ ब्रीदिंग हो गई, थंब सकिंग छोटे बच्चों में जो अगर बहुत लोग करते हैं, और ऐसी कोई चीजें हैं, ब्रक्सिज्म हो गया, तो जो है आपके चांसेस रिलैप्स के बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि जब हम ब्रेसेस उतार देते हैं,
जब तक ब्रेसेस हैं तब तक वो वहाँ है, तब आपके ब्रेसेस के साथ आपके दांत चब रहे हैं। लेकिन जैसे आपने ब्रेसेस उतार दिए तब आपके दांत आर फ्री टू मोशन, स्पेशली योर चूइंग हैबिट्स एज वेल। और अगर आपके अबनॉर्मल चूइंग हैबिट्स हैं, ब्रक्सिज्म जिसको हम बोलते हैं, क्लेंचिंग जो सब चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि आपका ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स हो सकता है, स्पेशली सामने के दांतों में। अगर आपको गम डिजीज हो जाती है तो भी आपका रिलैप्स होने के चांस हैं, क्योंकि गम डिजीज में एक सिंपल सा फंडा है कि आपकी हड्डी गलेगी, और जहां हड्डी गलती है वहां दांत भी हिलने शुरू हो जाते हैं और उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल माइग्रेशन। पैथोलॉजिकल माइग्रेशन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको गम डिजीज हो रही है, आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, ये हर चीज़ की इंपॉर्टेंस आपको समझाने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि दांतों की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको पायरिया की प्रॉब्लम हो गई और आपकी जबड़े की हड्डी गल गई तो आपका जो दांतों का अलाइनमेंट जो आपकी हड्डी में है, और अगर हड्डी गलना शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली आपका अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। तो अब बात करते हैं हम रिटेनर्स के बारे में। रिटेंशन का टाइम कितना होना चाहिए? देखिए, जितना मैंने लिटरेचर से पढ़ा है उसके हिसाब से जो है एटलीस्ट 1 साल आप मान के चलो, ठीक है। 1 साल कॉन्स्टेंटली रिटेनर पहनना बेटर है, एवरी डे, ठीक है। बहुत सारे टाइप के रिटेनर्स होते हैं। एक होता है आपका हॉलीज रिटेनर, जो रिमूवेबल रिटेनर होता है। और हॉलीज रिटेनर बेसिकली एक असेंबली होती है जिसमें एक बाइट प्लेट होती है, ताकि अगर आपके ऊपर और नीचे के दांत जो है पहले ज़्यादा चपते थे, डीप बाइट था, वो बाइट प्लेट उसको रोक देगी और उसका रिलैप्स बंद कर देगी। दूसरा टाइप का रिटेनर होता है आपका फिक्स रिटेनर। फिक्स रिटेनर का मतलब होता है कि आपके जो है स्पेशली लोअर दांत में और ऊपर के दांत में जो है एक वायर से हम उन दांतों को बॉन्ड कर देते हैं। क्योंकि देखिए, रिलैप्स का एक सिंपल सा फंडा है, जिस तरीके का आपका रूट है, अगर आपके सिंगल रूटेड टीथ हैं, जो आपके स्पेशली फ्रंट टीथ होते हैं, वो घूमने और उनकी इतनी पकड़ ज़्यादा तेज़ नहीं होती है हड्डी में, तो उनके रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आपके मोलर्स होते हैं, उनकी जो है बिल्कुल 2-3 रूट होते हैं, राइट, जिसकी वजह से उनकी पकड़ अच्छी होती है, तो उनको घुमाना, आड़ा तिरछा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली जब हम रिटेंशन की बात करते हैं, रिटेनर्स की बात करते हैं, फिक्स रिटेनर का मतलब है कि आपके जो है सामने के दांतों के पीछे एक वायर लगती है, उसको हम बेसिकली वो स्टेनलेस स्टील वायर होती है और डिफरेंट टाइप की गेजेस की वायर होती है, और जिसको हम कॉम्पोजिट से बॉन्ड कर देते हैं, जिससे जो है सारे दांत जिस अलाइनमेंट में वो वैसे ही रहें, कहीं आगे पीछे ना हो या घूमे ना। तो ये था आज का एपिसोड ऑर्थोडोंटिक रिटेनर्स, ऑर्थोडोंटिक रिटेंशन और ऑर्थोडोंटिक रिलैप्स के बारे में। आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं। अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने रिटेनर्स ठीक तरीके से पहनिए और सारी कंप्लायंस और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए, और अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से रेगुलरली विजिट करके उनसे बात करिए, उनको बताइए कि क्या हो रहा है या कुछ आपको ऐसा लग रहा है। वो आपका परीक्षण करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, परामर्श करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं ब्रेसेस हटाने के बाद, और उसी के हिसाब से जो है वो अपने जो है ट्रीटमेंट प्लानिंग चेंज करेंगे, ताकि आपके जो दांत हैं वो उसी पोजीशन में रिटेन रहे। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।